जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख 16/6/2021। बाप दादा कहते, बच्चे मैं हूँ सर्व प्रकार के संबंधों की मिठास देने वाला, अनुभव कराने वाला सैक्रेन। शिव बाबा तो सैक्रेन है ना। कोई भी संबंध जोड़ो तो बाबा हमें उनका अनुभव भी कराते, शक्ति भी भरते, मदद भी करते। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे देह सहित देह के सर्व संबंध भूलो, मुझे याद करो। ये मेरी श्रीमत है। चेक करो, कोई भी वस्तु, कोई भी देहधारी से बुद्धि योग न हो। अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को ये बताया कि ये जो ब्रह्मा है ये भी पुरुषार्थी है, इनको भी याद नहीं करना है, ये भी शिव बाबा को याद करते। जब साकार में बाबा थे तो बच्चों का बुद्धि योग ब्रह्मा बाबा में भी न जाए, तो इसीलिए बाबा कहते थे कि बच्चे तुमको डायरेक्ट शिव बाबा को याद करना है। पर अभी हम सब बच्चे जानते हैं कि बाप दादा तो कंबाइंड है, ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त हो गए और हम बच्चों को अव्यक्त बना रहे हैं। तो इसीलिए आज बाबा ने वही बातें हम बच्चों से की है, बताई है, रूरिहान कर रहे
कि बच्चे इनको भी तुमको याद नहीं करना है, इतना तुम्हारा अशरीरीपन का अभ्यास होना चाहिए। रहना तो उसे शरीर में ही पड़ेगा, परंतु जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास ये बढ़ता जाएगा ना, ऑटोमेटिकली पुरानी दुनिया तुमको अच्छी नहीं लगेगी। हर चीज से तुमको ऑटोमेटिक नफरत आ जाएगी, जैसे होते हुए भी हम नहीं हैं। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली में दे रहे, ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे। बाबा कहते ये खजाना, इनसे तुमको खुद को भी भरपूर करना है और फिर दूसरों को दान भी करना है। तुम्हारे पास अगर कोई भी आता है तो वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बाबा ने हमको महादानी बनाया, वरदानी बनाया, तो जो भी तुम्हारे पास आए उनको दान देते जाओ, क्योंकि ये धन दिए, धन को दान करेंगे, धन खूटेगा नहीं। बाकी हमारे पास जो कुछ भी है तन मन धन, उसको हम श्रीमत लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करें, कैसे सेवा में भी लगाएं, ये सब श्रीमत बाबा मुरली में भी बताते हैं। और हर एक की अलग अलग सिचुएशंस होती है, उस हिसाब से भी बाबा कहते बच्चे श्रीमत लेकर के तुम आगे बढ़ सकते हो। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारे पास अविनाशी ज्ञान रत्नों का अथाह खजाना है। इतना खजाना है हम बच्चों के पास, अथाह, कभी न खूटने वाला अखुट खजाना। क्योंकि ज्ञान सागर ने हमको ज्ञान दिया है, अभी भी दे रहे, बेअंत ज्ञान है, इसका अंत नहीं, अथाह खजाना है। तुम उसका दान करो। तुम्हारे दर से कोई भी वापस नहीं जाना चाहिए। अगर 2 मिनट के लिए भी कोई व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आया, हम ये देखें उनको मेरे से कुछ मिला, पॉजिटिव रीति से, खजानों की रीति से, दान की रीति से, गुण दान करें, ज्ञान दान करें, कुछ न कुछ वो लेके जावे, सुख प्राप्त करके जाए। दुआएं भी जमा हो जाती है। प्रश्न है, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप, सर्व संबंधों की सैक्रीन बाप अपने बच्चों को कौन सी श्रीमत देते? उत्तर है, मीठे बच्चे, अपना बुद्धियोग सब तरफ से हटाकर एक मुझे याद करते रहो। श्रीमत है बाबा, सब तरफ से बुद्धियोग हटाओ। दुनिया की कोई भी वस्तु, मित्र संबंधी कोई भी याद न आए, क्योंकि इस समय सब दुख देने वाले हैं। विश्व का मालिक बनना है, जरूर 63 जन्मों का हिसाब किताब चुकतू करने की मेहनत करनी पड़ेगी। चक्र पूरा हुआ, घर जाना है, 63 जन्मों का हिसाब किताब अभी इस समय, थोड़े समय में पूरा चुकतू करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। किस बात की मेहनत करनी है? ज्यादा मेहनत नहीं, एक ही बात में बाबा मेहनत कराते। कौन सी? सब कुछ भूलकर अशरीरी बनो, तब हिसाब किताब चुकतू होगा। मैं सर्व संबंधों की सैक्रीन हूं। ओम शांति। बाप दादा बच्चों से पूछते हैं, किसकी याद में बैठे? अब आप लोग जहां भी बैठे हो, चाहे सेंटर पर हो, चाहे घर में हो, बाबा को जवाब दो, कहाँ बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? प्रश्न पूछ रहे बाप दादा। तो कोई ने बाबा को जवाब दिया, शिव बाबा की याद में। लेकिन जवाब देते समय भी क्या होता है,
कोई धीरे से बोलते, कोई कैसे बोलते, तो बाबा कहते बुलंद आवाज में कहना चाहिए। बुलंद आवाज में बाबा को बताओ, शिव बाबा की याद में बैठे, ऐसे बाबा को जवाब दो। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। तुम शिव बाबा के बनते हो इनके द्वारा, क्योंकि शिव बाबा मिलते हैं इनके द्वारा। इनके द्वारा अर्थात ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये न बीच में दलाल है। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते ये दलाल है, तुम्हारी सगाई हो गई मेरे साथ, किसने कराई? थ्रू ब्रह्मा के होती है। तुम्हारा दलाल से कोई कनेक्शन नहीं है। कितना बाबा न्यारा कर रहे। जैसे दलाल होते हैं ना, ढूंढ के देते हैं लड़की लड़का, फिर दोनों की सगाई हो जाती। अब दलाल से तो कोई कनेक्शन नहीं रहता। ये सिर्फ बीच में मार्फत है। लेन देन का हिसाब किताब तो बाबा से होना है ना, इनसे नहीं। इनका भी लेन देन बाबा के साथ है। यह भी उस बाप को याद करता है। यह भी उस बाप को कहते बाबा मेरा सब कुछ आपका है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते कि मेरा सब कुछ आपका है। तुम्हें भी एक तो निश्चय ये है कि हम आत्मा है, और दूसरा ये भी निश्चय है कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन से हम शिव बाबा के मददगार बनते। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ अर्पित कर दिया, तो बाबा कहते बच्चे भी संकल्प करते बाबा सब आपका है। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, ये सब कुछ शिव बाबा को अर्पण किया हुआ है। अब आप लोग भी देखो बाबा को कितना अर्पित हुए, समर्पित हुए। ऐसे नहीं कि घर से उठा के इधर लाना है, नहीं, लेकिन समर्पित कितना किया बाबा को। अर्थात भले वो हमारे पास और उसको हम श्रीमत से यूज करें, वो भी श्रीमत मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सब कुछ बाबा को अर्पित करते, फिर शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे ऐसे कर। बाबा को बराबर पोता मिल देंगे, चार्ट देंगे, ईमानदारी से बाबा के आगे हिसाब रखेंगे, तो बाबा बताएगा कि अब तुम क्या करो, कैसे करो। तो इनको कहा जाता है श्रीमत। इसको श्रीमत बोली जाती है। कई लोग डरते भी बताने के लिए, बताएंगे फिर उनको पता चल जाएगा, फिर वैसे कहेंगे तो वैसे कहेंगे, तो इसमें भी निश्चय बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते बच्चे इसको कहते श्रीमत। बाबा खुद कहते हैं कि मैं पुराने तन में प्रवेश करता हूँ। ये भी तो पतित से पावन बन रहे हैं। अब ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। ये भी पावन बन रहा है। इनका भी मेरे साथ हिसाब किताब है। इनके साथ कोई का हिसाब किताब नहीं। मैं और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कह रहे। फिर बाबा कहते हैं तुम चिट्ठी लिखते हो तो क्या लिखते हो? साकार बाबा को चिट्ठी जाती थी, बाप दादा को ध्यान में रखते हुए, सामने आंखों के रखते हुए बच्चे चिट्ठी लिखते। तो चिट्ठी में क्या लिखते? शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा को कैसे चिट्ठी मिलेगी? शिव बाबा पढ़ेंगे, फिर बाबा जवाब लिखेंगे, कह रहा ब्रह्मा बाबा। परंतु माया ऐसी है, निरंतर याद करने नहीं देती। बुद्धियों घड़ी घड़ी तोड़ देती। अगर ये पक्का पुरुषार्थ करेंगे
तो फिर दूसरा सब कुछ भूल जाएगा। और ये प्रैक्टिकल अनुभव अभी बच्चों को होता जा रहा है। जैसे जैसे स्थिति आगे बढ़ रही है, आत्मा पवित्र बनती जा रही, कर्मातीत स्टेज के समीप जा रही है, सचमुच ये अनुभव हो रहे हैं, सब कुछ भूल रहा है। पुरानी दुनिया, बेहद का वैराग्य, कोई देहधारी से अटैचमेंट नहीं, कोई याद नहीं आता। पहले से सभी बच्चों ने बहुत सारी उन्नति की है, बहुतों के अनुभव हैं। तो बाबा कहते ऐसे भूलता जाएगा, बाबा को याद करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक होगा। शरीर भी भूल जाएगा। ये शरीर होगा, परंतु आत्मा को इन चीजों से नफरत आएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। ये अवस्था जमाने में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अंत में हमको अपना शरीर भी याद न आए। मैं आत्मा, मैं और मेरा बाबा, शरीर भी याद न आए। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाबा को याद करो। मैं सदैव अशरीरी हूं और तुम भी अशरीरी थे। फिर तुमने पाठ बजाया, अभी फिर तुमको पाठ बजाना है। यही तो मेहनत है, हमें ये मेहनत करनी पड़ती। शिव बाबा तो है ही अशरीरी। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? एक तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक ही बड़ी मेहनत है। कौन सी? अशरीरी बनने की। मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। ये देवताएं भी तो मनुष्य हैं, परंतु इनको दैवी गुण वाला देवी देवता कहा जाता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इन्हों को अपने बच्चे होंगे, इनको अपने बच्चे तो होंगे ही सतयुग में, वही उनको तो माँ बाप मानेंगे ना, जो उनके बच्चे होंगे। परंतु आजकल मनुष्य अंधश्रद्धा से लक्ष्मी नारायण को भी क्या कह देते? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव मम देव देव। सब संबंध आपके साथ, क्योंकि बाबा को जानते नहीं। वास्तव में ये महिमा तो शिव बाबा की है ना। देवताओं की महिमा तो अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु उनकी पूजा क्यों होती है इसको भी पता नहीं। अभी तुम ऐसी महिमा नहीं गाएंगे कि तुम माता पिता, हाँ तुम जानते हो शिव बाबा वो निराकार परम पिता परमात्मा है, उनसे सुख गनेरे मिलते। बाकी जो भी संबंध आदि है ना, उनसे तो दुख मिलता। ये तो एक सैक्रिन है, शिव बाबा सैक्रिन है, जिससे सर्व संबंधों की रसना आती है, रसना मिलती है, अनुभव होता है। इसीलिए बाबा कहते मामा, काका, चाचा सबसे बुद्धियोग हटाओ और लगाओ किधर? मेरे में। माँ में कम याद करो। तुम गाते हो दुख हरता सुख करता, सर्व का सद्गति दाता एक है, वही हमारा सब कुछ है। लौकिक बाप से भी तो दुख मिलता है, लौकिक बाप से भी तो दुख प्राप्त होता ही है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर के पास जाकर पढ़ने से तुम शरीर निर्वाह करते। बाबा कहते ना टीचर का फिर भी थोड़ा सा चलो ये है कि वो कोई डिग्री प्राप्त कराएगा, हमारी इनकम होगी, कुछ तो फायदा होगा। बाप क्या करता है? शादी करा देता है, भिखारी बना देता है। बाकी टीचर है जो किसको दुख नहीं देते। टीचर के पास पढ़ने से शरीर निर्वाह हो जाता, हुनर सिखाने वाले होते हैं ना, परंतु वो सब है अल्पकाल का टीचर। भक्ति में भी महिमा एक राम परम पिता परमात्मा की करते हैं, उनको याद करते हैं। वास्तव में भक्ति भी
एक की करनी है, वह एक ही तुमको पूज्य बनाते हैं। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, उनको सतो प्रधान भक्ति कहते हैं। फिर आत्मा भी सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनती है। तुम समझते हो कि हम पुजारी बनते हैं। तुम पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो, द्वापर युग में एक शिव बाबा की पूजा करते, फिर कलाएं कम होती जाती है। भक्ति भी सतो प्रधान थी पहले, फिर सतो रजो तमो में होती है। सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है, सारा ड्रामा तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। जो 84 जन्म पूरे लेते हैं ना, उनकी तो कहानी है। उनको बाप बैठ बताते हैं कि तुमने कैसे 84 जन्म लिए। हिसाब ही उनका है जो पूरे 84 जन्म लेते। जो पहले पहले पूज्य देवी देवता बनते हैं, वो फिर पुजारी बनते हैं। बाबा कहते, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ और देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ। गीता में भूल से कृष्ण भगवान वाक्य लिख दिया। बाबा कहते आटे में नमक तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी भूल पहले तो कृष्ण भगवान वाक्य कर दिया। भगवान तो एक ही होता है, और वो कहते कि कर भीतर कण कण में परमात्मा है, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। भगवान की महिमा तो अपरंपार। कहते हैं, हे बाबा, तुम्हारी गत मत न्यारी, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। अर्थात तुम्हारी जो श्रीमत मिलती है ना, वो सबसे न्यारी है। बाबा को कहते हैं गति सदगति दाता, परम पिता परमात्मा। तो बुद्धि ऊपर जाती है। दुख के टाइम उनको याद करते हैं। अगर राम सीता बुद्धि में है तो फिर सारा रामायण बुद्धि में आ जावे। इसलिए बुद्धि कहाँ जाती? ऊपर की ओर जाती है, आसमान की ओर देखते हैं। हे भगवान, हे राम, परम पिता परमात्मा, तुम पुकारते हो उस एक बाबा को। सिवाय एक बाप के कोई भी साकारी मनुष्य या आकारी देवता से बुद्धि नहीं लगानी। देखो बाबा कितना ऊपर ले जाते। साकारी दुनिया, साकारी लोग नहीं, ब्रह्मा बाबा भी नहीं। फिर बाबा कहते आकारी देवता, वहां भी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि केवल मेरे में लगाओ। पतित पावन एक बाबा। कोई भी सत्संग में जाकर गाते हैं पतित पावन सीताराम, अर्थ तो समझते नहीं। तो ये सब है भक्ति मार्ग का गायन। सब रावण की जेल में है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भटकते हैं। यहाँ तो भटकने की कोई बात ही नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चों को पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी तरह धारण करनी और पढ़ाई रेगुलर करनी। पॉइंट्स बुद्धि में कब अच्छी तरह बैठ सकेगी? जब अच्छी तरह रेगुलर पढ़ाई होगी, मुरली बराबर ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, लिखेंगे, पक्की हो जाती है। अगर कोई कारण से, देखो बाबा कितनी सुविधा देते हैं, अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते हो, अच्छा दोपहर में आ जाओ। जो अलग अलग टाइमिंग रहते हैं सेवा केंद्रों के, सुबह क्लास है, शाम को 2 क्लास होते हैं, सुबह भी 12 बजे के अंदर कई जगह पर अलग अलग क्लासेस चलते हैं। खैर अभी तो लॉकडाउन के हिसाब से हर एक की अपनी अपनी अलग अलग सिस्टम है। जैसी भी हो, तो बाबा कहते अगर कोई कारण से सवेरे नहीं आ सकते तो बाद के टाइम में भी आओ, पर आना बहुत जरूरी हो जाता है। किसको तंग भी नहीं करना है, सारा दिन पड़ा हुआ है, कोई भी समय जाकर के पढ़ना है। ये बच्चियां सुबह से लेकर शाम तक सर्विस पर, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए,
सुबह शाम बाबा के सर्विस स्टेशन माना बाबा के केंद्र वो खुले हुए रहते। तो ऐसे ना हो कि चलो घर में मुरली पढ़ लिया, चलो काम हो गया। तो अच्छी तरह मुरली को सुनना है, पढ़ना है, अध्ययन करना है और फिर धारण करना है। कोई भी आवे तो उनको रास्ता भी बताना है। पहले पहले तो बताना है, विचार करो तुमको दो बाप। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति को ये बात जरूर बताओ और वो बहुत जल्दी स्वीकार करेगा कि हाँ दो बाप है। दुख में पारलौकिक बाबा को याद करते हैं। अभी शिव बाबा कहते हैं बच्चे मामी कम याद करो, मौत सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। भल बड़े पदमपति, करोड़पति, बड़े बड़े मकान आदि बनाते, इतना देखो बनाते रहते हैं, परंतु वो रहने थोड़ी है, सब टूट जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। वह समझते हैं कि कलयुग की आयु लाखों वर्ष है। तो बाबा कहते इसको कहेंगे घोर अंधियारा, पता नहीं है। कोई के पास पैसे हैं, अब बाबा के बच्चे भी हैं तो बाबा को पूछते हैं, कोई के पास पैसे हैं, पूछते हैं मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे हैं फल बना लो। पैसे भी तो मिट्टी में मिल जाएंगे, ये टेम्पररी है, नहीं तो ये सब पैसे तुम्हारे चले जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं, भले बनाओ मकान बनाओ। लेकिन बाबा कहते एक कमरा बाबा के लिए रखो, गीता पाठशाला खोलो, सेवा करो, फिर उसमें गीता पाठशाला का प्रबंध रखो। जो तुम्हारे दर पर कोई आवे तो उनको भिक्षा ऐसी दो जो वो एकदम विश्व के मालिक बन जाए। गीता पाठशाला खोलेंगे, कोई आएंगे, भिक्षा दे दो ज्ञान की, विश्व का मालिक बना दो। कितनी बड़ी सेवा है। तुम्हारे पास अथाह ज्ञान का धन है, इतना तो कोई के पास नहीं है। तुम्हारे पास सबसे शाहूकार वह है, देखो नोटेड पॉइंट है, अंडरलाइन करो, तुम्हारे पास सबसे शाहूकार वह है जिनके पास बहुत ज्ञान रत्न बुद्धि में भरे हुए, वो बाबा के शाहूकार बच्चे, ज्ञान धन अथाह भरा हुआ। कोई भी आवे ना उनकी झोली भर दो। जिनके पास खुद भरा हुआ है वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक उछल आएगी, दान करते रहेंगे। तुम्हारे पास इतना खजाना है, बस सिर्फ ये बोर्ड लगा दो, बोर्ड लगा दो, आओ हम आपको सदा सुखी स्वर्ग का वर्षा पाने का रास्ता बताते हैं। परंतु बच्चों में वो नशा नहीं रहता है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाबा के सामने मुरली सुन रहे, सेंटर पर आते मुरली सुनते, नशा चढ़ता है, बाहर जाने से भूल जाता है। शौक होना चाहिए, इसका शौक होना चाहिए, हॉबी होनी चाहिए, बाबा की सेवा करे, भाग्य बनाए। कोई भी आवे उनको रास्ता बताए, उनका बेड़ा पार हो जाए। तुम्हारे पास बहुत भारी धन है, कोई चोरी नहीं हो सकती इस धन की, कोई छीन नहीं सकता, डर ही नहीं है, इतना अच्छा धन बाबा ने दिया। तुम्हारे पास बहुत बड़ा भारी धन है, कोई भी भिखारी आवे, लखपति आवे, तुम उनको बहुत रत्न दे सकते हो। सुना सभी ने, खूब रत्नों को, खजानों को जमा रखो, दान करते जाओ, बढ़ता ही जाएगा। बाबा यहाँ नशा चढ़ाता है, फिर क्या होता है, बाबा कहते सोडा वाटर हो जाता है। सेंटर में भी ऐसे होता,
जब मुरली सुनते खूब नशा चढ़ता। हाँ बाबा देखो आज मैं कैसी सेवा करूंगी। फिर बाहर गए, सोडा बॉटल, सोडा का हम ऐसे ढक्कन खोला, होता है, फिर तुरंत ठंडा हो जाता है। बाबा तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर देती, परंतु नंबरवार है, किसकी तकदीर में है तो वो पूरी धारणा करती। बाबा कहते कोशिश करके निरंतर याद में रहो। समय क्या कह रहा है? निरंतर याद में रहो। ऐसे नहीं कि सेंटर में जाके एक जगह बैठना है, कितनी देर बैठेंगे। अब निरंतर याद करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं, चलते फिरते जो भी समय मिले बाबा की याद में रहना है। कहावत बाबा ने याद कराई, हाथ कारड़े दिल यार। हाथ से काम होता रहे, काम को छोड़ना नहीं है, करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल हमारी, मन हमारा बाबा के पास। बुद्धि योग बाबा के साथ हो। बाप की याद से तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम शाहूकार बन जाते हो। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत स्वर्ग था, अब नर्क बन गया। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो नशा भी चढ़ेगा, ताकत भी मिलेगी, और जो सोचेंगे ना वो कर भी पाएंगे अगर बाबा की याद है तो। हमारे जैसा धनवान इस सृष्टि में कोई नहीं है। दुनिया भी कहती है ब्रह्मा कुमारी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्यों नहीं है? लेकिन इस बात में हम शाहूकार हैं। कौन सा धन है हमारे पास? ज्ञान धन। बाबा की याद नहीं होगी तो धन कहां से आएगा? स्वर्ग में तो तुम बच्चों को अपार सुख मिलता। शास्त्रों में तो कितनी दंत कथाएं लिख दिए, गाते हैं ना। और कहावत, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार जिए दाता। राम राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार जिए दाता धर्म की नगरी। हाँ, धर्म का उपकार, वहां पर अधर्म नहीं होता। राम राज्य में राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार, ऐसे कहते हैं। फिर कहते राम की सीता चुराएगी। अरे अभी तो पढ़ा, धर्म का उपकार है, कोई अधर्म नहीं होता। फिर दूसरे पेज पे आएगा राम की सीता चुराएगी, ये तो बहुत बड़ा अधर्म हो गया। बंदरों की सेना ली। आगे खुद भी पढ़ते थे, कुछ भी समझते नहीं थे, अब कितना समझ में आ गया। कितनी वंडरफुल बातें लिखी है। बाबा कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं, परंतु ये भी समझते नहीं कि विष्णु कौन है, कहाँ का रहने वाला है। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर भी कहते। देखो यादगार कितने एक्यूरेट बने हुए, बातें भी सब आती है शास्त्रों के अंदर, कहने में आती है नर नारायण का मंदिर, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। तो एक्यूरेट बातें हैं, पर मालूम कुछ नहीं रहता, अर्थ नहीं समझते हैं। विष्णु के ये दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं जो सतयुग में राज्य करते हैं। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। कोई भी आवे तो बोलो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप हो गया। बहुत ढेर की ढेर प्रजा है, नाम तो सुना है ना। भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण रचे,
ये तो कहावत है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी फेमस है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये भी गाया हुआ है। बाप ने जरूर बच्चों को वर्षा तो दिया होगा ना। तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम शिव बाबा से वर्षा पाते हो। एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दो बाप बताना तो सबको बहुत इजी है और बुद्धि में बहुत जल्दी बैठ जाता है। एक ही बार में बोलेंगे तो बैठ जाता है। फिर हमको परिचय देना होता है धीरे धीरे तीसरे बाप का, अलौकिक बाप, उसको समझना पड़ता है। अब ये तुमको अलौकिक बाप मिला। अलौकिक बाप मिला प्रजापिता ब्रह्मा। ये तो जौहरी था, ब्रह्मा बाबा पहले जौहरी था। यह थोड़ी कुछ जानता था, कुछ भी ख्याल भी नहीं था। इनके लिए कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। वानप्रस्थी बनने का रिवाज भी तो भारत में है ना। 60 वर्ष के बाद गुरु के पास जाते। देखो एक्यूरेट रिवाज भक्ति मार्ग में भी चलती है, दुनिया में भी चलती। रिटायर्ड भी होते टाइम पर वही उम्र रहती। अच्छा, पहले ये रस्म चली आई थी कि 60 वर्ष हो गए रिटायर्ड हो जाते, बच्चों को सब कुछ दे देते। आजकल तो जमाना चेंज हो गया है, परंतु कायदा तो यही बना हुआ है। तो बाबा ने भी क्या किया, जब ब्रह्मा बाबा की लौकिक में 60 वर्ष शरीर की आयु पूरी हुई, तभी शिव बाबा ने उनमें प्रवेश किया। बाप इनमें प्रवेश करके कहते, बच्चे अब तुमको घर चलना है। ब्रह्मा बाबा को भी कहा अब तुमको घर चलना है। मुक्ति सब चाहते हैं, परंतु मुक्ति को कोई जानता तो नहीं ना। ब्रह्म में लीन तो कोई हो नहीं सकता। ये तो सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, सबको पाठ बजाना है। कहते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों का पाठ तुमको बजाना ही है, बजाना ही पड़ेगा। ये ना ज्ञान डांस होती है। बाबा ज्ञान डांस करते ना, हमें भी क्या करना है, हमें भी ज्ञान डांस करनी है। हमारे चेहरे पर भी वो हमारे सब एक्सप्रेशंस दिखने चाहिए। वो लोग फिर क्या करते, डमरू दिखाते। शंकर दिखाया, डमरू दिखा दिया। अब सूक्ष्म वतनवासी शंकर डमरू कैसे बजाएगा? बाप ने समझाया है, तुम ना बंदर मिसल थे। पहले हम कौन थे? बंदर मिसल। अभी बाबा बनाता है मंदिर लाए कम बच्चों को, तो तुम बंदरों की सेना ली। इसलिए कभी कभी हिस्ट्री में ऐसे सुना हुआ था बचपन में, कहते भाई मनुष्य है ना पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे मनुष्य बने। तो अभी हम समझते कि पहले कैसे बाबा नहीं आए, तब पहले हम बंदर थे। तुम्हारे आगे बाबा है ना ज्ञान का डमरू बजाते। डमरू सुन रहे हैं ना सभी, ये मुरली है ज्ञान डमरू। बाबा डांस भी कर रहे, हम भी डांस कर रहे। बाबा तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत है ना, दोनों पलटा रहे। काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए, बाबा तुमको ज्ञान चिता पर बिठाकर सूरत सीरत दोनों पलटाता है। सांवरे से गोरा बनाता, अंदर बाहर दोनों रीति गोरे, सूरत सीरत। यहाँ बाबा कितना नशा चढ़ाता है, फिर नशा क्यों गुम हो जाता है? फिर बाबा ने अंत में याद कराया, नशा सोडा वाटर मत करना, अविनाशी रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, बाप ने जो अथाह ज्ञान का धन दिया है उसे धारण कर स्वयं भी शाहूकार बनना है और सबको दान भी करना है। जो भी आवे झोली भर। कितनी झोली भरी आज बाबा ने? वो झोली भरते जाए, दान करते जाए। दूसरा, बाप की याद से ही तो कल्याण होना है, इसलिए हो सके चलते फिरते ना बाबा की याद में रहना है। कर्म योगी बनो, निरंतर योगी। सर्व संबंधों की रचना एक बाबा से लेनी है, क्योंकि बाबा सैक्रीन है। अशरीरी बनना है, सबको भूल जाना है। वरदान है, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रख। तपस्या करने वाले सच्चे तपस्वी सेवाधारी भव। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि तपस्वी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करते। अधिकतर साधु सन्यासी सब कहाँ दिखाते? झाड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे तपस्या वहीं करते हैं। इसका भी तो रहस्य है। आप बच्चों का निवास इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के जड़ में है। वृक्ष के नीचे बैठने से सारे वृक्ष की नॉलेज बुद्धि में स्वतः आती, एक्यूरेट यादगार है। तो सारे वृक्ष की नॉलेज स्मृति में रखकर साक्षी होकर इस वृक्ष को देखो, तो ये नशा खुशी दिलाएगा और बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर सेवा करते भी तपस्या साथ साथ रहेगी। ऐसे थोड़ी सेवा को भूल जाना है, तपस्या में बैठ जाए, नहीं। सेवा के साथ साथ तपस्या होनी चाहिए, तब तो हमारी कमाल है। स्लोगन है, तन की बीमारी कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि दवाई करते, नॉलेज है, हिसाब किताब है, बाबा की आदमी चुप करना है। लेकिन मन कभी बीमार नहीं होना है। उसको ठीक करने में बहुत टाइम जाता है, मेहनत करनी पड़ती है, वेस्ट टाइम जाता है। अभी समय कम है, तो मन कभी बीमार नहीं करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है।